तो सीजन 15 में कई युवा खिलाड़ियों के हाथों में सौंपी गई थी अपनी अपनी टीम की कमान, लेकिन जहां कुछ चल पड़े सीना तान, वहीं प्रेशर के चलते कुछ का हो गया काम तमाम। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीएल 2022 में कौन रहा सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to 5 Sports। और आईपीएल 2022 में इस बार हमें कई ढेर सारे युवा भारतीय खिलाड़ी अपनी अपनी टीम्स की पहली बार कप्तानी करते हुए दिखाई दिए। इनमें से कुछ तो अपने जीवन में पहली बार कप्तानी कर रहे थे और कुछ अपनी नई टीम की पहली बार अगुवाई कर रहे थे, लेकिन जहां कुछ खिलाड़ियों ने प्रेशर में आकर के जबरदस्त निखार मारा और कमाल की परफॉर्मेंस उनकी टीम ने और उन्होंने खुद दी, वहीं कुछ खिलाड़ियों का प्रेशर के चलते काम तमाम हो गया। और इस वीडियो में हम 10 to 1 रैंकिंग करने वाले हैं आईपीएल 2022 के बेस्ट कप्तानों की, और आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि क्या आपके हिसाब से आईपीएल 2022 का सबसे बेस्ट कप्तान कौन है और किसके प्रदर्शन से आपको सबसे ज्यादा निराशा हुई है। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, press the bell notification, become part of the family, and now let the fun begin. The number 10th captain of IPL 2022 in my opinion is रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को यहां पर मेरे हिसाब से 10 में से 3 नंबर सिर्फ मिलते हैं, क्योंकि उनकी कप्तानी पहले तो उनसे मिड सीजन में ले ली गई या फिर उन्होंने खुद छोड़ दी जैसे कि हमें बताया गया है, और उनके प्रदर्शन में जिस तरह से गिरावट देखी गई है, टीम का संतुलन यहां पर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ दिखाई दिया था। महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा कमान अपने हाथ में लेने पड़ी। उसके बाद जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट के बीच खटपट की खबरें भी आई, लेकिन फील्ड पर खुद रविंद्र जडेजा काफी ज्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे थे। ना ही उनको फील्ड प्लेसमेंट्स का कुछ पता चल रहा था, ना ही खुद के बल्ले और गेंद से उनसे परफॉर्मेंस हो रही थी। ही वाज टोटली क्लूलेस, और अब मुझे नहीं लगता कि आगे कभी भी वो आईपीएल के किसी भी टीम की या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालने वाले हैं। एंड ही इज नंबर 10th इन माय ओपिनियन। नंबर 9th कैप्टन ऑफ आईपीएल 2022 इन माय ओपिनियन इज मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा। 3.5 पॉइंट्स मैंने यहां पर दिए हैं रोहित शर्मा को 10 में से, और उसकी बड़ी वजह है कि रोहित शर्मा की टीम ने तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। 8 में से 8 मैच लगातार हारने का रिकॉर्ड तो उन्होंने अपने नाम कर ही दिया, लेकिन अगर उसको हम साइड भी कर दें, क्रिकेट में ऐसी चीजें अक्सर हो जाती हैं। जो फैसले रोहित शर्मा ने दिए हैं, और चूंकि वो रोहित शर्मा है, क्योंकि वो भारत के करंट कप्तान है, क्योंकि 5 बार आईपीएल जीतने वाले कप्तान है, ऐसे डिसीजंस आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। चाहे किसी मैच में 2 या 3 फॉरेन ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ जाने का फैसला हो, टिम डेविड जैसे खिलाड़ी को 2 मैच के बाद आपने बेंच पे बिठा दिया और लास्ट के 2-3 मैचों में ही आप उनको लेकर के आए जब पूरी तरीके से खेल आपका खत्म हो गया था। फेबियन एलन को आप बहुत देर में लेकर के आए, रायली मेरेडिथ को आप बहुत देर में लेकर के आए, और उसके अलावा जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह का आपने इस्तेमाल किया, आपने कसम खा रखी थी कि मैंने पहले 3 ओवर में तो जस्सी से बॉल नहीं डलाना तो नहीं डलाना। डैनियल सैम्स, बेसिल थम्पी, रायली मेरेडिथ, सबसे आपने बॉल डलाया, लेकिन अपने बेस्ट गेंदबाज का आपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, जो आखिरी में आपको भारी पड़ा, और इसीलिए ही इज नंबर 9th ऑन माई लिस्ट। नंबर 8 कैप्टन ऑफ आईपीएल 2022 अकॉर्डिंग टू मी इज केन विलियमसन। केन विलियमसन को मैंने यहां 10 में से 4 अंक दिए हैं, और वो सिर्फ इस वजह से अंक हासिल करने में कामयाब हुए हैं और नंबर 8 पर पहुंचे हैं जिस तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाज खास करके उमरान मलिक जैसे खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, और बहुत ही जल्दी वो ये बात समझ गए थे कि हमें अपनी बल्लेबाजी छोटी करनी पड़ेगी और मार्को यानसन जैसे गेंदबाज को लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बैटिंग में उस तरीके का डेप्थ नहीं है, और हमारी गेंदबाजी भी एक्स्ट्रा बैट्समैन रोमारियो शेफर्ड को खिलाने की वजह से थोड़ी सी कमजोर हो रही है। लेकिन ओपन करने का फैसला, ओपन करने का जो डिसीजन सनराइजर्स हैदराबाद की मैनेजमेंट ने कप्तान केन विलियमसन के साथ मिलकर के लिया था, वो पूरे सीजन उससे स्ट्रक रहे। जब डू और डाई सिचुएशन आ गई, पहले 5 मैच टीम जीत गई थी, 2 मैच हारने के बाद सबको लगा ये आराम से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद 5 मैच हारने पड़े। केन विलियमसन की बल्ले से फॉर्म बहुत ही खराब थी, और मेरा हमेशा से मानना था कि उनको नंबर 3 पे ही बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और भी ऑन फील्ड डिसीजंस उनके इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे। खास करके प्लेयर मैनेजमेंट के मामले में अब्दुल समद को 2 मैचों के बाद ही आपने बैठा दिया और फिर उनको खिलाया ही नहीं। ही वाज योर रिटेन्ड प्लेयर, तो ये भी बात मुझे समझ में नहीं आई, और इसीलिए केन विलियमसन इज नंबर 8 ऑन माय लिस्ट। वहीं नंबर 7 पे अगर बात करें तो यहां पर मैं जा रहा हूं फाफ डू प्लेसी के साथ, जिनको मैंने 4.5 दिए हैं आउट ऑफ 10। अब फाफ डू प्लेसी, उनकी टीम तो पहुंची थी टॉप 4 में, तो आप पूछ रहे हो कि भाई फाफ डू प्लेसी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उनको नंबर 7 पे ले आए हो, जबकि टीम उनकी नंबर 4 पर थी, 16 अंक भी टीम के थे, और अच्छा क्रिकेट दिखा करके टीम क्वालिफायर 2 में भी पहुंची थी। लेकिन फाफ डू प्लेसी ने जिस तरीके से बल्ले से अंडररेट परफॉर्म किया, 122-123 के स्ट्राइक रेट से ही उन्होंने रन बनाए, तो उनके रन उनके खाते में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन टीम को कोई बहुत ज्यादा फायदा वो नहीं पहुंचा पाए। वहीं उसके अलावा जिस तरीके से अनुज रावत के बारे में उन्होंने पहले ही मैच के बारे में बोल दिया था कि एक कैच छोड़ा था उन्होंने, तो उन्होंने बोल दिया कि इनकी वजह से हमें मैच हारना पड़ा। उसके बाद क्वालिफायर 2 में आप आ जाओ, जो डिसीजन उन्होंने लिए मोहम्मद सिराज को पहले ओवर में मार पड़ने के बाद
उन्होंने गेंदबाजी करवाई। जॉश हेजलवुड को पहले दूसरे ओवर के बाद 6वें ओवर में वो लेकर के आए जब मैच ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स लेकर के भाग गई थी। प्लेयर मैनेजमेंट मुझे उनका बहुत ज्यादा फील्ड पर अच्छा नहीं दिखाई दिया। काफी जगह विराट कोहली और डीके का काफी हाथ था उस टीम में, जिसका खामियाजा आरसीबी को भुगतना पड़ा और इसीलिए ही इज नंबर 7 ऑन माई लिस्ट। सिक्स्थ बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल 2022 इन माय ओपिनियन इज मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को मैंने यहां 10 में से 5 पॉइंट्स दिए हैं और 5 पॉइंट सिर्फ उसके ऑन फील्ड टैक्टिक्स की वजह से उनको मैंने दिए हैं, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मयंक अग्रवाल द कैप्टन से और मयंक अग्रवाल द बैट्समैन से, क्योंकि मयंक अग्रवाल द बैट्समैन की कमी बहुत खली पंजाब किंग्स को और मयंक अग्रवाल का बल्ला ना चलना पंजाब किंग्स के प्ले ऑफ में ना पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने अपना प्लेस जरूर सैक्रिफाइस किया जॉनी बेयरस्टो के लिए, खुद वो नंबर 4 नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने लगे। फील्ड पर काफी ज्यादा एनिमेटेड दिखाई देते थे, अपने प्लेयर्स में काफी ज्यादा बिलीव भी उन्होंने दिखाया। चाहे आप जितेश की बात करो, ओडियन स्मिथ का 2 छक्के पड़ने के बाद भी उनका साथ दिया, लेकिन कभी कभी ओवरबोल्ड साथ उन्होंने दे दिया। जहां पर प्लेयर को ड्रॉप करने की जरूरत थी वहां पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उसमें हो सकता है थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी हाथ हो, लेकिन अगर आपको अच्छे कप्तान का तमगा अपने ऊपर लगवाना है तो आपको फील्ड के टैक्टिक्स के साथ साथ अपने बल्ले से भी रन बनाने पड़ेंगे और इसीलिए ही इज नंबर 6 ऑन माय लिस्ट। फिफ्थ बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल 2022 इन माय ओपिनियन इज कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर को भी यहां पर मैंने 10 में से 5 पॉइंट्स दिए हैं मयंक अग्रवाल की तरह, लेकिन मयंक अग्रवाल से ऊपर मैंने श्रेयस अय्यर को इसलिए रखा है क्योंकि श्रेयस अय्यर ने पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ वो जुड़े थे बनस्पत मयंक अग्रवाल के, जो पिछले 2 साल से पंजाब किंग्स के साथ है। और श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से रन बनाने की इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करने की पूरी कोशिश की। मैंने इस चैनल पर आईपीएल के मेगा ऑक्शन के बाद प्रीव्यू वीडियोस बनाए थे, रिव्यू वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि श्रेयस अय्यर का जो स्ट्राइक रेट है ओवरऑल उनके आईपीएल करियर का वो महज 124 है और उनको इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनको एक लीडर का रोल अदा करना है तो सबसे पहले उन्हें बल्ले से रन बनाने पड़ेंगे। अब रन भले ही उन्होंने केएल राहुल की तरह 600 ना बनाए हो, लेकिन इंटेंट और अच्छे स्ट्राइक रेट से जरूर बल्लेबाजी की, खास करके तब जब उनके ओपनर्स का तो कुछ अता पता था ही नहीं। कोच ब्रेंडन मैकलम के साथ उनकी नहीं बन रही थी, ये बात जग जाहिर है। बीच में सीईओ वाली भी कंट्रोवर्सी हुई थी और पहली बार श्रेयस अय्यर जुड़े थे कोलकाता नाइट राइडर्स से, इसीलिए मैंने उनको ना टॉप 4 में जगह दी है ना बॉटम 4 में जगह दी है, नंबर 5 पर बीच में मैंने उनको रखा है। अब अगले साल जब श्रेयस अय्यर आएंगे एक नए कोच के साथ, थोड़ी सी ज्यादा पावर उनके पास होगी, तब जरूर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर किस तरीके से अपनी कप्तानी की स्किल्स को और आगे लेकर के जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बल्ले से वो कितने रन बनाते हैं और इसीलिए ही इज नंबर 5 ऑन माई लिस्ट। फोर्थ बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल 2022 इन माय ओपिनियन इज केएल राहुल और 10 में से 7 पॉइंट्स के साथ नंबर 4 पर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने। और केएल राहुल ने जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अपने मैनेजमेंट के साथ अच्छा जेलअप बनाकर उन्हें लीड किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। केएल राहुल की कप्तानी पर काफी ज्यादा सवाल उठते हैं और हम इस चैनल पर खुद ही वाजिब क्वेश्चंस उठाते हैं, लेकिन आईपीएल के 10 कप्तानों को अगर आप उठाओ, महेंद्र सिंह धोनी को तो मैंने इसीलिए इस लिस्ट में नहीं रखा है, तो सारे कप्तानों ने कुछ बड़ी बड़ी गलतियां की हैं जिनका नाम हम आगे लेने वाले हैं। उन्होंने भी कुछ बड़ी गलतियां की हैं और केएल राहुल का स्लो खेलना एलिमिनेटर मुकाबले में एक बड़ी गलती थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, लेकिन गौतम गंभीर, एंडी फ्लावर, विजय दहिया ऐसे जो दिग्गज रहे हैं आईपीएल कोचिंग सेटअप के, उनको लेकर के आए हैं। गौतम गंभीर का ब्रेन उनके पास है और अपने मैनेजमेंट के साथ अच्छा जेलअप उन्होंने किया, प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट किया और बेस्ट आईपीएल 11 पेपर पर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को लीड करना अपने आप में एक चैलेंज था और वही कप्तान अपनी टीम को सामने से लीड कर सकता है जो खुद अपनी परफॉर्मेंस में एक्सेल करे और इसीलिए केएल राहुल इज एट नंबर 4। थर्ड बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल 2022 इन माय ओपिनियन इज दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत और 7.5 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल के ऋषभ पंत को मैंने नंबर 3 पर इसलिए जगह दी है क्योंकि देखिए मैंने दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की लिस्ट में रखा ही नहीं था। जो मैंने स्ट्रॉन्ग टीम्स की लिस्ट बनाई थी उसमें दिल्ली कैपिटल्स का नाम नहीं था, सिंपली बिकॉज उनके प्लेयर के साथ इंजरी के इश्यूज बहुत ज्यादा थे। मिचेल मार्श की इंजरी का इशू आईपीएल शुरू होने से पहले ही आ गया था, एंड्रिक नॉर्किया की फिटनेस का कोई भरोसा नहीं था, उसके बाद डेविड वार्नर की अनअवेलेबिलिटी एक बड़ा इशू थी। तो 3 बड़े विदेशी प्लेयर जिन पर आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हो, अगर वो अनअवेलेबल हो शुरुआत से और आपके 4-5 मैच ना खेल पाए और किसी भी मैच में दिल्ली कैपिटल्स अपनी फुल स्ट्रेंथ 11 के साथ नहीं खेल पाई थी बनस्पत लास्ट के 2 मैचों में, और उसमें भी उनके प्लेयर्स की जो फिटनेस थी, उनके प्लेयर्स की जो मैच प्रैक्टिस थी वो काफी कम थी, लेकिन उसके बावजूद अगर एक मैच डीसी कहीं और जीती होती तो आरसीबी की जगह दिल्ली कैपिटल्स
कैपिटल्स ही हमें प्लेऑफ में खेलते हुए दिखाई दे रही होती। और जिस तरीके से अग्रेसिव बैटिंग की है ऋषभ पंत ने, अपने स्टांस को उन्होंने अब चेंज नहीं किया कि मैं थोड़ा सा रुक कर खेलता हूं, थोड़ा सा डिफेंसिव खेलता हूं। जो उनका नेचुरल गेम है वो उस पर स्टिक रहे। 400 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 140 प्लस। कोई मैच विनिंग पारी नहीं खेल पाए, इसीलिए वो इस पोजीशन पर है इन माय लिस्ट। लेकिन मेरे हिसाब से आगे जाते हुए एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के, अपने प्लेयर्स पर भरोसा भी ज्यादा जताते हैं। और ऐसी कोई भारी भरकम मिस्टेक नहीं कि सिवाय 1-2 ओवर ललित यादव को इधर उधर देने के, मुझे ऐसी कोई गलती उनकी याद नहीं है। और जब वो अपने फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलेंगे पूरा सीजन, तब जरूर देखना दिलचस्प होगा। सेकंड बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल 2022 इन माय ओपिनियन इज संजू सैमसन विद 8 पॉइंट्स। आईपीएल 2022 के रनर अप कप्तान संजू सैमसन को मैंने यहां पर नंबर 2 पर जगह दी है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि नंबर 1 कौन है। लेकिन संजू सैमसन ने जिस तरीके से अपनी टीम को लीड किया, जो ऋषभ पंत ने काम किया कि अपने स्टैंड, अपने जो खेलने का तरीका है, जो नेचुरल गेम है, उसको नहीं बदला और अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। अंडर प्रेशर वो केव नहीं किए, अपनी टीम को फाइनल में लेकर के गए। और जो लिमिटेड रिसोर्सेस थे उनके पास बहुत ज्यादा बल्लेबाजी में गहराई नहीं थी, गेंदबाजी में उनके पास पूरे सीजन में छठा बॉलर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर उन्होंने प्लेयर्स को मैनूवर किया, दैट वाज कमेंडेबल। और इसीलिए मेरे लिस्ट पे वो है एट नंबर 2। द बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल 2022 इन माय ओपिनियन इज हार्दिक पांड्या। 9 पॉइंट्स के साथ हार्दिक पांड्या मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर है। जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ गुजरात टाइटंस को आईपीएल का चैंपियन बनाया और लिमिटेड स्किल सेट के साथ इतनी अच्छी कप्तानी उन्होंने की, बल्कि उसके असली यहां पर वजह यह है जिस तरीके से बैकग्राउंड में हार्दिक पांड्या ने काम किया विद द मैनेजमेंट, विद द सपोर्ट स्टाफ, और जिस तरीके से अपने प्लेयर को मैनेज उन्होंने किया है। ही हैज डेफिनेटली टेकन अ लीफ आउट ऑफ एमएस धोनीज बुक, जिनको वो काफी ज्यादा आइडलाइज करते हैं। अगर आप गुजरात टाइटंस की टीम से पूछो, अगर आप उनके प्लेयर से पूछो, राशिद खान, शुभमन गिल या फिर डेविड मिलर, वो काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं हार्दिक पांड्या के प्लेयर मैनेजमेंट की। जिस तरीके से उन्होंने एक दोस्ताना माहौल बना करके रखा और अपने प्लेयर से अच्छे से बातचीत की, उनके दिल का हाल जाना। जब प्लेयर नहीं खेल रहे थे तो भी उनको काफी ज्यादा इन्वॉल्व रखा और इसीलिए 8 अलग अलग मैन ऑफ द मैचेस निकले गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की टीम में से। इसीलिए हार्दिक पांड्या को मैंने नंबर 1 पर जगह दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब उन्होंने एक बड़ी मजबूत दावेदारी ठोकी है भारत की व्हाइट बॉल कप्तान बनने के लिए। हालांकि आगे जाते हुए जब गुजरात टाइटंस का कुछ सीजन में खराब समय आएगा तो जरूर हार्दिक पांड्या का एक बड़ा इम्तिहान होगा, उनकी मैनेजमेंट का इम्तिहान होगा। लेकिन एज ऑफ 2022 ही इज द बेस्ट कैप्टन। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से आईपीएल 2022 का बेस्ट कैप्टन कौन है। अपने 10 to 1 रैंकिंग लिख करके जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन में। हर कमेंट को रीड और रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा एंड आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। अगर ऐसा है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। मेक श्योर टू चेक आउट अदर वीडियोस फ्रॉम द चैनल एज वेल। जो मैंने इधर 1-2 दिन में वीडियोस बनाई हैं उसको जरूर जाकर के देखिए और अपना ओपिनियन वहां पर भी जरूर दीजिए एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।